हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आप लोग एग्ज़ाम के काफ़ी करीब आ गए हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम धनबाद, उसकी एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है। और ये क्या होता है एप्लीकेशन स्टेटस? देखिए, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था आप लोगों को। खैर, ये जिन्होंने फॉर्म भरा है सिर्फ उनके लिए ही है। कौन सा फॉर्म? ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के अगेंस्ट में उनका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए, यहाँ पे लिस्ट ए दिया हुआ है, एनेक्सर ए इन्होंने अटैच करा है, जिसमें प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड है। प्रोविजनली क्यों बोला है? क्योंकि अभी एग्जाम लेंगे, यहीं से आप लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 2023 लोग ऐसे हैं, 2023 इतने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और आई गेस इसमें 665 के अराउंड नॉट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। ठीक है, अब ये नॉट शॉर्टलिस्टेड कैसे हुए हैं? देखिए, इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया होगा जो फिट नहीं बैठ रहा होगा इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, या फिर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो फ़ी नहीं पे करेंगे, जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इनकी वैलिडिटीज़ ख़त्म हो चुकी होंगी, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो फ़ी ही नहीं पे करा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो देखिए, सबको एक चांस दिया जा रहा है। ये जितने भी नॉट शॉर्टलिस्टेड वाले हैं, वो लोग ज़रूर से अपना प्रोसेस को कंप्लीट कर ले बाय द टाइम ऑफ 26 ऑफ Feb 2026। तो देखिए, कितना बढ़िया है ना। मतलब आप लोगों को मौका भी दिया जा रहा है इन लोगों को, तो आप लोग कॉम्पीट कर पाएंगे ना, आप लोग कंपटीशन में उतर पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से, अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं तो आप लोग अपना प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। देखिए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, अब एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तुरंत से वैकेंसी भी निकल जाएगी, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2023 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। ये डेट ये बना होगा 16 ऑफ Feb का। मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज ही आई है। ठीक है, तो एकदम अपडेटेड है और करंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि पुरानी है तो आप मैंने पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे ये इनका कहना है कि जो भी नॉट शॉर्टलिस्टेड लोग हैं, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन है, वो बाय द टाइम ऑफ 26 Feb को इस मेल पे डाल दें। ये मेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेल आप लोग नोट करिएगा। देखिए, जो भी नॉट शॉर्टलिस्टेड हैं वो कमेंट पर कर कर बताएं, मैं सारे लोगों का रिप्लाई करूंगा। और इवन मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहूँगा। आप अपने कमेंट को करिए, मैं फॉर्मेट्स कैसे हैं, फ़ी कहाँ से पेमेंट करनी है, सारे कमेंट्स करेंगे, मैं उनका रिप्लाई टेलीग्राम में सेपरेटली देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इस पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं करा। जिनका शॉर्ट लिस्ट हो गया उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। चलिए, कुछ तो शॉर्ट लिस्टेड में लिस्ट में आया है ना। पीडीएफ में नाम और रोल नंबर देखने में अच्छा लगता है। चलिए, तो अब आप लोग एक दो स्टेज और दूर हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे नोट एक दिया हुआ है कॉम्पेशनेट ग्राउंड्स में, यानी जिनका होता है ना किन्हीं के बदले किन्हीं को जॉब लेना, तो वैसे पर्सन जिन्होंने भी अप्लाई करा होगा, ठीक है, यानी कि होता है ना जो अनप्रेसिडेंटेड डेथ होते हैं, जो लोग यहाँ के एम्प्लॉई होंगे उनका डेथ हो गया होगा, या फिर किसी और बेसिस पे उनके बिहाफ पे किसी और को जॉब दिया जा रहा है, तो वो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे कहा जाता है उसको। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये एक इस पे उन्होंने मांगा है कि अगर उनका रिप्रेजेंटेशन है तो इस पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहे कि इसके बाद शेयर नहीं होगा, और आप लोग इस डेट तक बिल्कुल भी वेट मत करिएगा। ठीक है, आप लोग इसके पहले ही सारा प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो मैं कंप्लेन मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। चलिए लिस्ट की ओर पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका ये रोल नंबर है। ठीक है, NFR बोले तो नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट। ठीक है, जे बोले तो जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, ये देखिए, इन्होंने शायद सीरियल वाइज शॉर्टलिस्ट करा है। ठीक है, ये यूआर वैकेंसी, यानी कि अगर इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट दिया होगा और उनका वैलिड नहीं होगा तो उनको यूआर में डाल दिया गया है। ठीक है, बाद का झंझट ही खत्म है ना। बढ़िया करा है ना इन लोगों ने। चलिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस था और आपको यूआर में डाल दिया गया है, तो आप लोग सर्टिफिकेट्स अगर फ्रेश हैं तो आप लोग 26 Feb तक ज़रूर मेल कर दीजिएगा। ठीक है, मेल करने से सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी करने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये पूरी लिस्ट है, आप लोग ज़रूर सर्च कर कर देख लीजिए कि आपका नाम है या नहीं है शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट में। और देखिए, वैकेंसी तो 19 ही है।
आप लोगों को लग रहा था कि कोई नहीं फिल करेंगे, लेकिन देखिए 2023 लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। और कहीं इन 665 लोगों में से कुछ लोग अगर सीरियस कैंडिडेट्स होंगे और उन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया तो काफ़ी अच्छी खासी आपकी कंपटीशन हो जाएगी ना। तो आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा ना अच्छे से। चलिए मैं लिस्ट को आगे देखता हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए 2023 प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड लिस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोविजनली नॉट शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स। तो देखिए क्या क्या रीज़न रहा है, सर्च कर लीजिए। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो अपना रिमार्क्स देख लीजिए कि क्या वजह है, और उसका आपको ना समझ आए तो कमेंट कर मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए ज़्यादातर मेरे को दिख रहे थे या तो वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या तो ओवर एज वाले हैं, बाकी दूसरी कोई इशू मेरे को दिख ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं। देखिए यही वो लिस्ट है, आप भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से वेबसाइट से? IIT ISM धनबाद के नोटिफिकेशन एरिया से। लेकिन क्यों डाउनलोड करेंगे, आप लोगों को कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, ये कहाँ तक है भाई? 665, ठीक है। ये भी ओवर एज है, ठीक है। तो ओवर एज वालों का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ये सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं, अच्छा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये ओबीसी वाले सारे ओबीसी वाले भाई तुम लोग ऐसा क्यों करते हो यार? ओबीसी के सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं रखते हो? हैं? कहीं ईडब्ल्यूएस नहीं दिख रहा मेरे को, ना एससी दिख रहा है ना एसटी दिख रहा है, ओबीसी वाले ही दिख रहे हैं हर जगह। खैर कोई नहीं, चलिए। तो आप लोग ये जो 65 में है वो लोगों को एक चांस दिया गया है। देखिए अच्छा चांस है, आप लोग ज़रूर से इसको कर दीजिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। और एग्ज़ाम के काफ़ी करीब हैं आप। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा आईएसएम का, वो होगा सिलेबस बताना, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न बताना कि इतने कैंडिडेट्स हैं। देखिए ये जितने 2023 हैं, तो ये आपका एग्ज़ाम जो होगा ना वो आईएसएम में ही होगा, ठीक है। कहीं दूसरी जगह पे कोई भी शिफ्ट का पेपर नहीं होना चाहिए, अभी तक जहाँ मेरे को लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इतने कैंडिडेट्स की कैपेसिटी उनके पास है, ठीक है। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए हाँ, कि अगर 2023 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो सिर्फ मेंस होगा, प्री तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सीपीटी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही दो चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। तो ठीक है, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ छूट गया हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ मेरे को मालूम है आप लोग सोच रहे हैं कि आपने इंग्लिश नहीं बताया है, जीके नहीं बताया है इसका, तो आप कब एक्सप्लेन करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा, मैं भी तो जॉब में ही हूँ ना, जब फ्री होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। ठीक है कोई नहीं, मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।